तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नंबर 1 था दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 जड़ संधि, नंबर 5 अयाज संधि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें से हम पहला प्रकार देखेंगे दीर्घ संधि। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कैसे पहचाना जाता है, और बेसिक भी तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। दीर्घ संधि में 2 स्वर जो होते हैं आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ। तो इन्हीं के जो मिश्रण रूप होता है, तो उन्हीं से आपका क्या होता है, दीर्घ संधि का निर्माण होता है। और जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि ये सजातीय स्वर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये छोटा आ से मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटी मिलकर बड़ी ई, छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ। तो सजातीय स्वर में क्या होता था, दोनों तरफ के समान होते थे। तो ये तो आपको यहाँ तक तो पता ही होगा, मैंने वर्णमाला में आपको ये बताई थी चीज़ें। तो ये बताया था कि वर्णमाला जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, जो हमने कंप्लीट कराया था, तो तभी आपको जो है संधि समझ में आने वाली है। तो आपको ये भी याद रखना है। और नोट में ये चीज़ें मैंने तो लिख दिया है कि छोटी मिलके बड़ी ई बनाती हैं, या बड़ी ई या छोटी ई से बड़ी ई बनेगी, या छोटी ई और या बड़ी ई से बड़ी ई बन जाएगी, या दोनों तरफ बड़ी ई है तो तब भी बड़ी ई बन जाएगी। इसी क्रम से जैसे अब छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा, तो मैंने छोटी ई का लिख दिया था, तो ऐसे ही तीनों का ये हो जाएगा, और जैसे मैंने इसको लिखा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसी से मिलके आपकी संधि जो है दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है, या इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण जानकारी भी कह सकते हैं, कि इसमें पहचान के लिए क्या कहते हैं, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ आए तो वहाँ क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। तो उदाहरण के लिए मैंने लिखा था कदापि। तो कदापि में आप देख सकते हैं दा के बल में बड़ा आ है, तो क्या हो गया कि दूसरे वर्ड के बाद में जो है बड़ा आ का डंडा लगा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन सी संधि स्वर संधि है, स्वर संधि का कौन सा रूप है, तो ये दीर्घ संधि है। और देखो विद्यार्थी में भी देख सकते हैं कि दूसरे वर्ड के बाद में बड़ा डंडा लगा है। ऐसे कुशासन में देख सकते हैं कि इसमें भी सीधा पहचान है कि बड़ा है। और इसमें देख सकते हैं कि क्या है, बड़ी ई है, अतियु। तो इसमें भी मात्रा चढ़ी है, और इसका मतलब कि पहचानने की ट्रिक मैंने अभी बता रहा हूँ, अभी विस्तृत जानकारी आगे दूंगा। और भानु उदय में भी देख सकते हैं कि ना पे जो मात्रा बड़ा ऊ की चढ़ी है, तो यहाँ से भी ये पहचान सकते हैं। तो एक ट्रिक है, तो ये 99% कारगर होती है। और इसका एक ट्रिक का अपवाद भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे तीसरे वर्ड पर होता है। कुछ कुछ अपवाद ऐसे हैं कि देख रहे हो, भू प्लस ऊर्ध्व, तो क्या हो गया, भूर्ध्व हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरफ भी बड़ा ऊ है, इस तरफ भी बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ मिलके क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे जो आपको समझाया है उसी तरीके से यहाँ भी है। तो जो नियम होता है, नियम कभी नहीं फेल होगा। तो आपको नियम भी याद रखना है। जैसे कि बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ा ऊ मिलके दोनों बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पर वही नियम लग रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वैसे तो 99% आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसी से बन जाता है, जो मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। तो बस इतना ही याद रखना है। और अब हम समझेंगे कि दीर्घ संधि के उदाहरण जो होते हैं, और उनको जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो अब हम देखेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण क्या हैं, और कैसे आप इसको अगर तोड़ने को आएगा कैसे तोड़ेंगे। तो जैसे कि आप देखो, धर्म प्लस अर्थ, तो क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसका एक नियम ये हमने लिख दिया है कि छोटा मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर धर्म, अब इधर कहोगे सर इधर तो कोई भी स्वर नहीं है। तो देखो, जब आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि जब जैसे कि पूरी या माँ लिखी है, तो अगर माँ जो है व्यंजन है ये पूरा, तो व्यंजन की स्वर की सहायता से लेके बोला जाता है। तो माँ कैसे बना होगा, तो माँ आपका बना होगा माँ प्लस आ से। तो माँ के नीचे जब हलंत लगता है तब वो व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे माँ प्लस आ, तो ये हो गया। अब ये हलंत लग जाएगा तब ये अब क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया, ये आ हो गया। तो ये पूरा जब बनेगा, तो ये मतलब कि स्वर के सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये पूरा माँ हो गया। तो आपको यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर छोटा आ होगा, यहाँ पर छोटा आ पहले से, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। आप पहचानने की ट्रिक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आ का डंडा लगा है। तो यहाँ पर भी आप जो है ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं कि धर्मार्थ हो। उसके बाद में देखो धन प्लस अर्थी, तो यहाँ पर क्या होगा, धनार्थी हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो, ना के बाद में आ आएगा, क्योंकि अभी ना के हलंत नहीं लगा है। अगर हलंत लग जाता तो क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाती। तो यहाँ से आपको ऐसे पहचान लेना है, ठीक है। और अब हम आगे के नियम देखेंगे कि छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलके और जो बड़ा आ बनेगा, तो उसका क्या क्या नियम है। जैसे कि आप यहाँ से कुश
कुश में क्या हो गया कि आ छोटा इधर हो गया, आसन में देखो बड़ा आ गया, तो क्या हो जाएगा कुशासन हो जाएगा। ठीक है, रत्न हो गया, देखो इसमें भी छोटा हो गया और आकर तो क्या हो गया रत्नाकर हो जाएगा। अब वो दूसरा नियम और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा और फिर छोटा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा बड़ा जो हो जाएगा, तो माया, तो यहाँ पर देखो दो डंडा लग रहा है तो मतलब कि बड़ा आ है, ठीक है, माया, ठीक है, वो आधीन हो गया, तो आधीन में छोटा है तो क्या होगा मायाधीन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बड़ा आ और ये आ हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनना है। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी जानकारी को समझ में आए तो जरूर वीडियो पे कमेंट करिएगा। चलिए आगे अब आपको नियम बताते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे बड़ा बड़ा का जो नियम होता है वो कैसे संधि बनती है। तो देखो विद्या प्लस आलय, तो इधर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बड़ा बड़ा है तो क्या हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो अब जैसे कि हमने बता दिया कि विद्या प्लस आलय हो गया, तो सर अब जैसे कि आपको तोड़ना होगा, इसे विद्यालय को आपको तोड़ने के आ गया तो आप कैसे तोड़ेंगे कि सर मुझे ये भी नहीं पता होता है कि अलय होगा कि आलय होगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है जब भी कोई भी संधि टूटती है तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप गदावत लिखा है, ठीक है, गदावत को अगर आप तोड़ेंगे तो गदा गदा प्लस अलग गदा चलता है, गद कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो मतलब गलत है। तो आपको याद रखना गदा हो गया प्लस आघात हो गया। तो आप यहाँ अब आपने कभी ये नहीं लिखा देखोगा अघात, अघात कभी लिखा देखा था, आघात ही लिखा देखा होगा कभी तुमने, आघात कर दिया है। तो ऐसे भी मतलब कि एक जब आपको संधि तोड़ना है कभी आपको ये नियम याद रखना है कि कोई इसका अर्थ भी निकले, कभी ऐसा लगे कि आपने कभी इसको पढ़ा है। ठीक है, ऐसे भी आपको ये नियम याद रखना है। तो सीधा आप यहाँ से पहचान सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा आ बड़ा के बीच में जो डंडा है तो यहाँ पर सीधा पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि दीर्घ संधि है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पे देखो देख सकते हो अति में बड़ी ई है, यहाँ पे मुनीन्द्र में भी बड़ी ई है। देखो दूसरे वर्ड के बाद में क्या है पहचान है, मैंने बताया था दूसरे तीसरे वर्ड के बाद में आए तो वहाँ क्या होता है दीर्घ संधि होती है, तो आपको याद रखना है। तो अति प्लस यू मिलके क्या होगा अति होगा, मुनि प्लस इंद्र मिलके मुनीन्द्र हो जाएगा। तो सीधा आप ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं, या जो आपका ये बेसिक नियम भी याद रखना है क्योंकि 1% जो अपवाद है तो वो मैंने आपको बता दिया है। और आगे अब हम देखते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाती है बड़ी ई बनाएंगी। तो रहो कपी, तो इधर छोटी होगी, इधर ईस में क्या हो गया बड़ी ई हो गई, तो क्या हो गया कपीस हो गया। तो बड़ी ई हट जाएगी तो इसके बड़ी मात्रा चढ़ जाएगी। देखो ये जो बड़ी ई बन रही तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा कपीस हो जाएगा। और गिरीश, गिरी प्लस ईस क्या हो जाएगा गिरीश हो जाएगा। तो यहाँ पहचान भी सीधा रहे हैं कि सीधा अगर दूसरे वर्ड के बाद में छोटा आ छोटी सॉरी बड़ा आ बड़ी ई या क्या आ जाए बड़ा ऊ आ जाए तो वहाँ सीधा क्या होती है दीर्घ संधि होती है। ये तो आपको पहचान ही रहे होंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या कि बड़ी ई, बड़ी और बड़ी मिलके क्या बना रहे हैं बड़ी बना रहे हैं। तो देखो मही प्लस ईश क्या हो जाएगा महिष हो जाएगा, और नदी प्लस ईश क्या हो जाएगा नदीस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि दोनों तरफ बड़ी बड़ी मिल रही हैं तो क्या हो रहा है नदीस हो रहा है। ठीक है, छोटी ई सॉरी बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा महींद्र हो जाएगा। अब महती प्लस इच्छा क्या हो जाएगा महतीच्छा हो जाएगा। तो एक आपको चीज़ हम यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पर अगर हमको महीस तोड़ने को आ गया तो अगर मैंने ऐसे तोड़ दिया कि गलत हो जाएगा। जैसे कि मही आपने मही लिख दिया प्लस ईस लिख दिया, तो अगर आप देख रहे होंगे तो मही तो आपने कभी पढ़ा भी होगा, पर ईस में कभी आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि आप ईस पढ़ेंगे कभी ईस नहीं पढ़ा होगा जो अभी मैंने लिखा था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ठीक है, अगर हमेशा भविष्य में याद रखना है ईस आएगा तो उस पर जो है मात्रा चढ़ा दी जाती है, मतलब बड़ी ई बनती है। उसके बाद में देखते हैं ऊ का नियम क्या होता है कि देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। तो गुरु, गुरु में छोटा ऊ है, उपदेश भी एक आगे देखोगे तो छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा गुरु उपदेश हो जाएगा। भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ क्या बनना है बड़ा ऊ बना देंगे कि ना पर बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ा देंगे, क्या हो गया भानु उदय। अब बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे तो क्या रहो वधु, वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है, उत्सव एक छोटा ऊ आगे है तो क्या हो जाएगा वधुत्सव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मात्रा थी यहाँ सीधा ऊ हट गया और पूरा क्या हो गया कि ये वधु लिख गया, ये ऊ ठीक है उत्सव हो गया। क्योंकि आप क्यों हो रहा है ऐसा नियम, क्योंकि आप देख रहे हैं नियम के हिसाब से कि छोटा बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। तो देखो बड़ा ऊ ये ऑलरेडी है और ये छोटा ऊ है तो दोनों मिलके बड़ा ऊ ही बनाएंगे, तो ये मात्रा का परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको ये नियम भी याद रखना है और सीधा पहचान सकते हैं कि दूसरे
दूसरे तीसरे वर्ड के बाद में क्या होता है, आ छोटा बड़ा आ या छोटी बड़ी ई या छोटा बड़ा ऊ आए तो क्या होता है, वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। सीधा आपको ये भी याद रखना है। अब चमू प्लस उत्तम क्या होगा, चमुत्तम हो जाएगा। तो इसमें भी देखो सीधा नियम फॉलो कर रहा है बड़ा ऊ और छोटा ऊ का। तो यहाँ बड़ा ऊ का जो होता है सीधा बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे देखो भू प्लस ऊर्ध्व क्या होगा, भूर्ध्व। भू प्लस ऊर्जा का हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमने ट्रिक बताई थी वहाँ ट्रिक फेल हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था 99% काम करती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ही वर्ड में जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। तो ये बड़ा ऊ का जो जो नियम है इसको अच्छे से याद रखना है, और इसका जो है तोड़ने का भी नियम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है एक ये ऋषि वाला भी याद रखना है कि पितृ प्लस ऋण क्या होगा, पितृ। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी ये ऋषि आ जाए या नीचे हलंत लग जाए दूसरे तीसरे वर्ड के बाद में, तो ये भी एक नियम है जो मैंने आपको लिखा नहीं था, पर ये याद रखना है कि पितृऋण अगर आ जाए तो यहाँ पर समझ लो कि ये नीचे जो ऐसे रा लगती है किसी वर्ड में, जैसे ये, तो ये सीधा ये ऋषि होता है। अगर ये कहीं भी आ जाए और उसको सीधा आप जो क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। तो यहाँ तक का आपका वीडियो था और यहाँ पर हमने दीर्घ संधि को समाप्त कर लिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी चीज़ ना समझ में, जरूर बताइए ना। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।